के उसका ज्ञान देखो, उसका प्रेम देखो, उसकी भावना देखो, उसका कर्म देखो, या उसकी नाक नक्शा देखो, चपटी है। अब आप वही देखना चाहो वही देखो, हा? या उसका कुल देखो, उसका धर्म देखो, उसका देश देखो, या उसका माल देखो, जो भी देखना चाहो, फ्रीडम इज योर्स। जो चीज भी आप देखना चाहो देखो। ये विषय में क्या आप देखते हो, क्या कोई व्यक्ति देखता है, ये केवल उसकी प्रायोरिटीज और प्राथमिकताओं के ऊपर निर्भर होता है। भगवान को देख के मंदिर में कोई जगदीश्वर देखता है, कोई ब्रह्म स्वरूप देखता है, कोई उनमें भी खोट निकाल लेता है। ऐसे भी तो लोग हैं। कोई संतों में अच्छाई देखता है, कोई संतों में भी दोष देखता है, प्रपंच करता है। कोई कमी है क्या लोगों की ऐसी? संतों को छोड़ो, अपने गुरुओं को कौन छोड़ता है? ऐसे भी प्रभु हैं, महान बुद्धि वाले, इस दुनिया के अलंकार। ऐसे लोग हैं यहां पे। तो जो भी चाहो आप देख लो, आप पहले प्रकाशित करो, और क्या देख रहे हो उसमें वो केवल आपकी फ्रीडम है। और अगर आप देखना चाहो तो जिस समय किसी चीज को प्रकाशित कर रहे हो, उसकी सच्चाई ये देखो कि ये पर प्रकाश है, जड़ है, और ये जड़ चीज केवल आपके ही द्वारा प्रकाशित हो रही है, स्वतः प्रकाशित ही नहीं होती। अगर आपने नजरें इनायत नहीं करी होती तो जड़ चीज जानी जाती क्या? जड़ चीज आप प्रकाशित करते हैं और तब जानते हैं। ऐसी चीज देखो, कम से कम तुम खुश तो रहो। दुखी भी हो रहा है इंसान, पहले खुद ही प्रकाशित करता है, फिर खुद दुखी होता है, अपने माथा फोड़ता है, क्या महाराज जी हमको क्या आपने दिखाया? अरे यार तुम्हारे ऊपर है, तुम जो देखना चाहो देखो, हमको क्यों तुम बोल रहे हो? ये स्वतः चीज तो तुम्हारे दिल में कभी नहीं प्रवेश करेंगे। तुम्हारे दिल में तो वही प्रवेश करेगा ना जो तुम चाहोगे। तुम ही प्रकाशित करते हो, तुम ही प्राथमिकता देते हो, तुम ही महत्व देते हो, तुम ही उस चीज का एहसास उत्पन्न करते हो, तुम ही प्रकाशित कर रहे हो। मैं सब प्रकाश है। देखिए, मैं सब प्रकाश है, इसका प्रमाण क्या है? लाइट्स बंद करके भी अपना ज्ञान हो जाता है, और कौन सा प्रमाण है भैया? लाइट बंद, मेडिटेशन में लाइट्स ऑफ क्यों कर दी जाती हैं? और जी थोड़ी तो लाइट जलाओ, कभी रात को कोई लेट आता है तो हमारे ऊपर ही वो एकदम लुढ़कता आता, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम मां समाधि में जा रहे थे और भड़ से लात लगी किसी की, ओ सॉरी 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 सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं, भयंकर श्राप मिलेगा ऐसे लेट आके किसी को लात मारोगे। कोई ध्यानस्थ बैठा हुआ है, पहले तो नींद नहीं खुलती कायदे कि तुम्हारे टाइम से मेडिटेशन में नहीं आते हो, दूसरे को यहां मेडिटेशन करते वाले को लात मारते हो, अलग पापी नहीं, महापापी आदमी हो। तो ये जो चीज है वो लाइट बंद करके मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि लकीली लाइट सब ऑफ हो जाएं, एक लाइट तो भी ऑन रहती है। आप हैं कि नहीं इतना तो पता है ना। सब लाइट्स भी ऑफ हो जाती है तो भी हम हैं, हम हैं। ये प्रकाश प्रकाशित होता रहता है। इस लाइट को जानने के लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं है। अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो इस मैं का नेचर होता है। और यही नहीं है कि आत्मा, हमारे मैं का नेचर इस प्रकार का है, विच इज सेल्फ रिवीलिंग, सब प्रकाश, सेल्फ इफल्जेंट। किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। मन को भी शांत कर दो, जितना शांत करोगे उतना क्लियरली इसकी अवेयरनेस होगी। दुनिया भर में भटको ही नहीं,
सब दुनिया को जो है चप्पल की तरह किनारे करके रखो। केवल आपका इस समय पर्सनल अपॉइंटमेंट है अपने साथ में। कोई चीज को आने नहीं दो, उस समय मैं पूरी ग्लोरी में रिवील होता है। इट डजंट रिक्वायर एनी लाइट। आपकी आंखें भी बंद हैं, कान भी जो है बाहर के चीजों का ध्यान नहीं दे रहे, इंद्रियां शांत हैं, मन भी शांत है, और लाइट तो बाहर है ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसे समय मैं का एहसास होता है कि नहीं होता है? यह आत्मा की प्रकाश स्वरूपता है। यही नहीं है कि आत्मा हर आदमी का मैं दिव्य है, डिवाइन है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन एक और चीज देखिए, आपकी चेतना ही बाहर इंद्रियों से ट्रिकल आउट करती है, और जिस जिस चीज की थॉट्स होती हैं दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू। केवल आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आपके मन में संकल्प होता है, इच्छा होती है, और आपके ही अंदर की चेतना बाहर की दुनिया में इंद्रियों के द्वार से प्रवाहित होती है और अनेकों चीजों का अवेयरनेस उत्पन्न करती है और फिर लाती है। यहां पे श्लोक के अंदर क्या बताया जाता है, देखिए, नाना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया ना अभी, हाँ, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भासुर। देखिए यहां पे जल रहा है। ये हम लोग के लिए बड़ा पवित्र होता है, हम लोग के पर्वों में भी होता है कि दिवाली वाली में भी एक दीपक रखते हैं, उसमें छेद रखते हुए। ये सब श्लोकों से इसके रहस्य पता लगते हैं। खासकर इस समय तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जहां अंधेरा हो जाएगा ना तो आपको पता लगेगा अंदर घड़े के दीपक रखा हुआ है और यहाँ पे घड़े में छेद है, सभी छेदों में से प्रकाश निकलता है। और खासकर अगर बत्ती लगा दें तो लाइट जो निकल रही है ना और क्लियरली दिखाई पड़ती है। धुएं के अंदर प्रकाश की किरणें और स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे ही हम लोगों का शरीर है। हम लोगों के शरीर में जो इंद्रियां हैं वो छिद्र की तरीके से हैं। शरीर हम लोगों का घड़ा की तरीके से है। तो हे घड़ों और इसलिए नहीं घड़े बोला है कि घड़े की तरह पेट मोटा हो जाए आपका, उस दृष्टिकोण से वो नहीं, अमेंडमेंट प्लीज। तो हमारा शरीर जो है ना वो घड़े की तरह, सुराही की तरह होना चाहिए, ऊपर से पतला, बीच में से पतला हो, या वो जो फ्लावर वास होता है यूं करके बीच में यूं ऐसे, वो शेप ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये खड़े का शेप तो ये केवल दीपक के लिए, उसके लिए हमने रिजर्व रखा हुआ है। तो एनीवे यहाँ पर जो है इस दीपक के अंदर इतने हमारे शरीर रूपी घड़े में जो इंद्रिय रूपी छिद्र विराजमान है। इंद्रियों का क्या होता है? इंद्रियों से चेतना बाहर प्रवाहित होती है। एक एक इंद्रिय बड़ी अद्भुत होती है। हर इंद्रिय की अलग दुनिया होती है और एक इंद्रिय की दुनिया दूसरे के लिए रिप्लेस नहीं करती है। आंखों से जो दुनिया दिखाई पड़ती है वो नाक से थोड़ी दिखाई पड़ती है, कान से थोड़ी दिखाई पड़ती है। जो स्पर्श से दुनिया पता लगती है वो सुनने से थोड़ी पता लगती है। जो टेस्ट से पता लगता है वो ऐसे देखने से थोड़ी पता लगता है। हर इंद्रियों का एक यूनिक विषय है। तो ये अनेकों प्रकार के विषय जो प्रस्तुत हैं, जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे आपके लिए है ही नहीं वो, ध्यान रखो। यहां अनेकों चीजें हैं, हम और आप कॉन्शियस नहीं है उसके, तो क्या है वो आपके लिए? एक हमारे स्वामी जी बोलते थे, तुमने गगबुगांग देखा है? तो ये महाराज जी शब्द ही पहली बार सुना है, गगबुगांग।
कौन सा है, चाइनीज है कि थाई है कि कौन सा है, कोरियन है क्या? बोलते हमको भी नहीं पता। महाराज आपको भी नहीं पता, हमसे पूछ रहे हो गगा भूगांग? बोलते हम वही शब्द ढूंढ के लाए हैं जो हमको भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। पता नहीं है ना, जब हम उसके कॉन्शियस नहीं हुए हैं इसलिए नहीं पता है। आप जिस जिस चीज के कॉन्शियस हो जाते हैं वही चीज आपके लिए है। आपके कॉन्शियसनेस के, अवेयरनेस के ऊपर ही किसी चीज का अस्तित्व निर्भर है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड बोलते हैं, मे लॉर्ड बोलते हैं, भगवान जाने। ये वकील लोग उल्टे सीधे शब्द कुछ भी बोलते हैं, मे लॉर्ड। तो पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो किसी चीज का आपके लिए ज्ञान ही नहीं है। आप सितारे गिनने लगोगे जो हम गग बुगांग बोलेंगे, फोकट में कुछ भी बोला करते हैं। हमने सोचा प्रवचन कुछ अच्छा सुनाएंगे, गग बुगांग सुना रहे हैं। मतलब ही नहीं है, कोई सरपूछ ही नहीं है उस चीज का, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं है उस चीज के। तो जिस चीज के हम कॉन्शियस होते हैं केवल उसी चीज का हमारे लिए अस्तित्व होता है, और जिस चीज का अस्तित्व होता है केवल उन्हीं चीजों के महत्व की संभावना होती है। और जिस चीज के प्रति महत्व की संभावना होती है केवल उन चीज के प्रति राग या द्वेष हो सकता है, काम या क्रोध हो सकता है, वासनाएं हो सकती हैं। और जिन चीजों के प्रति आपकी चाह है, राग है, द्वेष है, उन्हीं चीजों की दिशा में आपकी जीवन की गाड़ी चला करेगी। तो किसके ऊपर सब निर्भर है? आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर। कहानी कहां से चालू हुई? आपने पहले किसी चीज को देखा, जाना, कॉन्शियस हुए, प्रभावित हुए और उसके उपरांत उसके पीछे भाग रहे हो। और यहां पे देखो, जब जब आप किसी चीज के कॉन्शियस होते हैं तो यहां पे वेदांतों में पूरी जो है सिद्धांत हम लोगों को बताए जाते हैं कि हमको कोई अनुभूति कैसे प्राप्त होती है। What is the secret of experience? कोई भी प्रत्यक्ष आदि अनुभूति इंद्रियों से जब हम प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं? इसको कहा जाता है द थ्योरीज ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन उत्पन्न करने के सिद्धांत होते हैं। प्रत्यक्ष आदि अनुभूतियां कैसे प्राप्त होती हैं? यहां ये सामने जो है, यह एक फूल है? ये फूल आपको दिख रहा है? दिख रहा है? यू आर अ फूल। दिस इज अ फूल। आप तो एक गुलाब के फूल हैं भाई, आप तो एक कमल के फूल हैं, दिव्य फूल हैं, ये एक दूसरा फूल है। एनीवे, मजाक असाइड, तो ये आपको पता लगना फूल है। कैसे पता लगा फूल है? उसमें होता क्या है कि हमारे अंदर से चेतना हमारी इंद्रियों के आंखों के माध्यम से बाहर जाके उस चीज को व्याप्त करती है, और फिर उसका रिसेप्शन होता है हमारे ब्रेन में, और फिर एक स्टिमुलाई होती है, एक थॉट क्रिएट होती है। थॉट क्रिएट होने के बाद उसके रिस्पॉन्सेस अच्छे या बुरे हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से होते हैं। जो भी परसेप्शंस पॉसिबल है, आप जो है एक सीमित जगह तक ही देख पाते हैं ना, ज्यादा लंबा नहीं देख सकते। ज्यादा लंबा देखने लगे तो टेलीस्कोप चाहिए, ज्यादा पास देखना हो तो माइक्रोस्कोप चाहिए। आपकी आंखों की सीमाएं हैं, उस सीमा तक जहां तक आप देख पाते हैं वहां पे आपकी चेतना बाहर जाती है, उस वस्तु को, जड़ वस्तु को व्याप्त करती है। वो जड़ है क्योंकि स्वतः बताने के लिए सक्षम ही नहीं है, अपना भान उत्पन्न करवाने के लिए स्वतः सक्षम नहीं है, क्योंकि जड़ है, पर प्रकाश है। इसीलिए यू आर द वन, आप उसको प्रकाशित करते हैं, और प्रकाशित करके उसकी संज्ञान उत्पन्न करते हैं, अवेयरनेस उत्पन्न करते हैं।
और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आपकी चेतना ही जो जो आपके एक्सपीरियंस के विषय है वो वहां पे तत्क्षण पहुंच जाती है और आपको अनेकों वृत्तियों का ज्ञान होता है। आप जिस समय सूरज को देखते हैं ना, आपकी चेतना सूरज तक चली गई है। कौन सा ऐसा रॉकेट है आंख खोली कि आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक व्याप्त करके आ गई और आपके अंदर जो है उस चीज की वृत्ति उत्पन्न कर दी। कॉन्शियसनेस लकीली सर्वव्यापी होती है, बहुत ज्यादा उसको जाना आना पड़ता नहीं है, कहां नहीं है वो, एकदम भान उत्पन्न होता है, वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये स्वप्रकाश आत्मा की, आपकी, हमारी वास्तविकता, ये मैं की ग्लोरी, मैं सेल्फ रिवीलिंग है, उसी के वजह से अनेकों चीजों की अवेयरनेस कॉन्शियसनेस होती है। और उसके बाद फिर हम बोलते हैं जानामि, अब जान गए। नाना छिद्र घटोदर, घट के उदर में, घटोदर, घट के उदर में, घड़े के पेट में महादीप, एक बहुत अच्छा दीपक जल रहा है। प्रभा भास्वरम, उसके प्रकाश से, उसकी यह लाइट से ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण, चक्षुरादिकरणों से, चक्षुरादि इंद्रियों से द्वारा बहिः स्पंदते, बाहर उसकी स्पंदन होता है, उसको व्याप्त करती है, अवेयरनेस आपके पास लाती है। फिर जानामि तमेव भान्तम, तब हम बोलते हैं जानामि, हमने जाना। केवल जाना है हमने, इसके पीछे क्या बढ़िया घटना घटित हुई, देखो तो कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस हुई। और वो प्रोसेस क्या दिखाती है? बाहर की चीजें जड़ हैं, चेतना भी है। हर अनुभूति, कोई भी जड़ वस्तु की, कोई भी दुनिया के विषय की अनुभूति चीख चीख के आपको बोल रही है कि आप सब प्रकाश हो, बाकी दुनिया पर प्रकाश है। आप चेतन हो, बाकी जड़ है। और ये कौन है दीप? अंदर महादीप। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः, इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वही हमारे भगवान है भैया, वही ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव हैं, जो अपने आप को यही सब प्रकाश चेतना समझते हैं। यही सर उसको नमन करता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। ऐसा ज्ञानवान होना चाहिए। ये थोड़ी है कि हमारे इधर फंसे पड़े हुए, उधर फंसे पड़े। पहले प्रकाशित करो, उसके बाद पीछे पीछे घूमो। बुद्धू, अज्ञानी, मोहित। पहले खुद ही सामने प्रोजेक्ट करो, चीज प्रकाशित करो, उसके उपरांत अज्ञान की व्हाट ट्रेजेडी। हमारी महिमा, गरिमा, ऐसी जो है डिग्निटी होनी चाहिए कि आई एम दैट। आपकी पूरी अनुभूतियां, जगत का अस्तित्व आपके ऊपर आश्रित है। ऐसी गरिमा से जीना चाहिए। सब आपके जो है अस्तित्व केवल अनुभूति के ऊपर आश्रित होता है। इफ यू डू नॉट नो, आपके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो है कहां चीज? गगपुगा है ही नहीं ना। उसी तरीके से जिस चीज का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई वहां वैल्यूज क्या रख सकते हैं? तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद योर कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियस होते हैं और फिर उसके उपरांत या तो हम असंग हो सकते हैं, निश्चिंत मस्त होके जी सकते हैं, सच्चाई में जग के जी सकते हैं, या अज्ञान में होंगे तो आश्रित हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे, दीनहीन हो जाएंगे।
यह ज्ञान और ज्ञान की महिमा है। जिनके अंदर ये ज्ञान है कि हम वो चेतना है जिसके प्रकाश से ही दुनिया प्रकाशित होती है, वही चेतना हमारी इंद्रियों से बाह्य देश में प्रवाहित होती है और फिर अनेकानेक विषयों को प्रकाशित करती है। बाकी चीजें तो हमारे संज्ञान पे आश्रित हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व तो किसी पे आश्रित नहीं है। अपनी स्वप्रकाश स्वरूपता, अपनी चेतन रूपता जो जानते हैं, आपके अंदर प्रत्येक क्षण में जो जाना मी, हम जान रहे, ये आपके अंदर जो ज्ञान की वृत्तियां हैं, ये आपको यही बता रही हैं कि आप चेतन हैं और बाकी जड़ है। बस इनकी भाषा सीखना, इनकी भाषा सीखना है हमको। ये धीमे से कान में कुछ बोलती हैं आके। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ये लेसन ले लेते हैं। जैसे हमारे बाल हैं, हमारे दशरथ जी के कान के पास बाल सफेद हुए तो फट से समझ गए कि बुढ़ापा आ रहा है। अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने मंत्रणा करी, बोला भाई अब तो वृद्धावस्था आ रही है, अब तो कुछ जीवन में वानप्रस्थ में जाने का समय आ गया है। अब बच्चे को सौंपो, वो भी सक्षम हो गया, समर्थ हो गया, तो अब हमको यहां से फ्री हो जाना चाहिए इमीडिएटली। आजकल के लोग क्या करते हैं, चलो पार्लर, कौन सी डाई मिलेगी, ऐसे कान के रंगाओ, ऐसे उसको सफेद के दोबारा काले कर डालो। अभी काले कारनामों से जी नहीं भरा है, फिर से काले कर डालते हैं। भगवान तुमको सात्विक बनाना चाहते हैं, तुम वही काला काम करना चाहते हो, काला बाजारी, वही काम करके फिर से काले कर लेते हो। अरे क्या गरिमा होती है सफेद बालों की, कभी रख के तो देखो। कई बार इतने अच्छे लगते हैं, किसी किसी सर पे हाथ फेरने की इच्छा होती है। सिल्की सिल्की लगते हैं ना, कितना प्यारा लगता है। अरे उसकी सुंदरता तो समझो, वही जवानी की सुंदरता, दिमाग में भूत सवार है कि वही सुंदर होता है। मूर्ख आदमी बिल्कुल ही अपनी परिवर्तनशीलता को स्वीकार नहीं करते और अपनी ब्रह्म स्वरूपता को स्वीकार करना चाहते हो। पोंगा पंडित। जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो उसको यथार्थ देखो, स्वीकार करो। जिसको नहीं पसंद है मत पसंद करो। हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, जो हम हैं सो स्वीकार करेंगे। और कितना बड़ा बोझा खत्म होता है। आपको पता है डाई में कितने केमिकल्स होते हैं, आपके स्किन में कैंसर भी लाते हैं, आपको पता है। जबरदस्ती जवानी के चक्कर में, जैसे जो काले बाल ही सुंदर होते हैं, पता नहीं कहां से झुमरी तलैया से आते हैं लोग सब। ना समझ मूर्ख इंसान लोग होते हैं। अरे तुम जो हो उसमें सुंदर लगते हो। हमारे आदर्श ही कोई और होते हैं, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। हमारे को हीरो हीरोइन वो जो होते हैं वही करना होता है। एक के हीरो गंजे थे तो अच्छे खासे बाल कटा के आए कि तभी सुंदर लगते हैं। यार अनेकों को देखो, दुनिया भर के तेल रगड़ते रहते हैं, बाल नहीं निकल रहे। तुम्हारे अच्छे खासे बाल हैं तो साफ करके क्यों की। वो फलाने हमारे एक्टर है तो गंजू पटेल है, अब इसीलिए हमको भी गंजू होना है। नो सेल्फ रिस्पेक्ट, नो आइडेंटिटी। अरे अपने आप को स्वीकार करना। देखो ब्रह्म ज्ञान के आप सब लोग सिंसियर लोग हो, एक चीज हमारी ध्यान रखना, जो हो उसको तुम पहले स्वीकार करो, क्योंकि जो तुम हो वो बहुत महान है। शरीर को तो स्वीकार करो यार पहले। हम तो करना चाहते हैं, हमारे घर में बाकी सब लोग बोलते हैं कर डालो। अरे तुम दूसरों को समझाओ। हम तो अपने शरीर को जो भी भगवान ने दिया हम स्वीकार करेंगे। जो अगर बहुत बेचैनी हो, कोई रोग हो तो ठीक कर लो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बाकी अपने आप को स्वीकार करना सीखो।
और जो व्यक्ति अपने शरीर, अपनी उपाधि, अपनी प्रकृति, इन सब चीजों को यथावत नहीं देख पाता है, आत्मा को कभी नहीं देख पाएगा। इसीलिए कोई चिंता मत करो, सब चीजों को किनारे करके अपनी वास्तविकता जानो। अंततः तुम वही चेतन तत्व हो, सब प्रकाश तत्व हो, सब अनुभूतियां तुम्हारे ऊपर आश्रित है। दैट इज योर ग्लोरी। और जो ऐसे देखता है उसी को सलाम है, उसी को नमन है। बाकी जो किसी चीज